कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर गिने चुने लोग हैं जिनको कांवड़ यात्रा बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो भरे बैठे हैं, सभी लोग नहीं तो बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो कांवड़ यात्रा का स्वागत भी कर रहे हैं। अब फराज किदवई भाई साहब, ये आप लोगों की वोट बैंक की पॉलिटिक्स है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा को फैसिलिटेट नहीं किया जाता था आप लोगों की सरकार में। राकेश जी देखिए, जो लोग कांवड़ यात्रा का विरोध कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। कांवड़ यात्रा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और दूसरे की जो रिलीजियस वैल्यूज हैं उनका सम्मान होना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं कि उनका सम्मान या उनका साथ नहीं लेना चाहिए जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया या जो उनके साथ में नहीं है, यानी कि प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास का जो नारा था उसके विपरीत बोलते हैं, वो भी नहीं सही है। रमेश विधूड़ी जी अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोलते हैं कटवा किसी मुस्लिम सांसद को, तो वो भी नहीं सही है। और जो लोग ऐसी बात करते हैं कि कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए, उसको फैसिलिटेट नहीं करना चाहिए, वो भी सही नहीं। देखिए हमारे देश का ट्रेडिशन क्या है राकेश जी। नहीं फराज किदवई भाई साहब, आपको भी थोड़ा सा मैं एक लाइन कहना चाहता हूं सर शुरू में, कि आपने इतने नेताओं का नाम गिना दिया तो कुछ उन नेताओं का भी नाम गिना दीजिए जो आपकी पार्टी में जब थे, अब तो नहीं है। रामायण को लेकर, रामचरितमानस को लेकर, हिंदुओं को लेकर, देवी देवताओं को लेकर पता नहीं क्या क्या कहा था, तो जरा एक दो नाम उनके भी ले लेते तो मुझे लगता कि आप बड़ी साफगोई से अपनी बात रख रहे हैं। राकेश जी, आज उन्हीं की बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने हेलीकॉप्टर में घुमा करके लोकसभा के चुनाव में पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यूज किया, लेकिन चलिए वो डिबेट का मुद्दा सर, तो जो सनातन को गाली देते हैं वो भी आपके गठबंधन का हिस्सा है फराज किदवई साहब। सनातन को कुष्ठ, एड्स, पता नहीं क्या क्या बता दिया और उस पर कोई टिप्पणी नहीं आई। राकेश जी, आप मुझे बात ही नहीं रखने, मैं बिल्कुल बात रखने दे रहा हूं सर, चूंकि आपने 10 नाम गिना दिए तो मुझे लगा कि 2-4 नाम और गिना देते तो बेहतर होता। तो भारत का आज जो ट्रेडिशन है राकेश जी हमारा, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी कि दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में जो हमारी सरकार चल रही है वो तो इस चौपाई की बिल्कुल विपरीत चल रही है, क्योंकि आप देश के भोले भाले नागरिकों को इतना दुख पहुंचाते हैं कि उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला करके उनके आशियानों को आप जमींदोज कर देते हैं। आपके मंत्री पुत्र किसानों के ऊपर लखीमपुर पे जीप चढ़ा करके उनकी हत्या कर देते हैं। और ये सब आप इसलिए करते हैं राकेश जी, ताकि आपकी जो ये नाकामयाबियां हैं, जो सरकार का जो ये खराब गवर्नेंस है, उससे जनता का ध्यान। अच्छा, एक बात है फराज किदवई साहब, फिर एक छोटा सा सवाल है। कौशल भाई आपकी तमाम बातों का जवाब देंगे, मुझे बताइए बुलडोजर चलना गलत है ना? भोले भाले नागरिकों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलना, नहीं बुलडोजर चलना गलत है ना सर? सुनिए, नहीं अब ये भोले भाले की परिभाषा हर पार्टी के हिसाब से तय होने लगेगी तो गलत है। आपके सुन लीजिए सर, मैंने ये क्यों पूछा आपको बता रहा हूं सर, आपको क्यों पूछा ये बता रहा हूं। आपने कहा कि बुलडोजर चलना गलत है, मैं कह रहा हूं बुलडोजर चलना गलत है आपके हिसाब से। तो दिल्ली में कोचिंग में 3 छात्र डूबकर मर गए, एमसीडी आम आदमी पार्टी के अंडर में आ रही है, आम आदमी पार्टी जिसके साथ आपका गठबंधन है वहां पर जाकर बुलडोजर चला है, तो बोलिए वो बुलडोजर चलना भी गलत है फिर? और क्या 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 पूछा अखिलेश यादव ने? आम आदमी पार्टी के किसी नेता से, संजय सिंह या किसी भी नेता से क्यों बुलडोजर भेज दिया वहां पर चलाने के लिए? अदालत में चले जाते। राकेश जी, अभी मुझे लगता है कि हम लोग जिस चीज पर चर्चा कर रहे हैं नहीं क्यों? यूपी का बुलडोजर अलग हो गया, दिल्ली का बुलडोजर अलग हो गया, राजस्थान में कांग्रेस की पार्टी रहेगी, सरकार रहेगी, तो वहां का बुलडोजर अलग हो गया। राकेश जी, देश के भोले भाले जनता के घरों पर अगर बुलडोजर चलेगा तो वो गलत है। नहीं फिर भोले भाले की परिभाषा आप अपने हिसाब से तय कर रहे हैं फराज किदवई साहब। दिल्ली में बुलडोजर चला कह रहे हैं, ये अभी उस पर थोड़ी नहीं डिबेट हो रही है। यूपी में बुलडोजर चला तो कह रहे हैं हाय ये तो बहुत गलत हो गया। राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, सुप्रीम कोर्ट ने माननीय मुख्यमंत्री जी के बुलडोजर का यस नहीं ठीक है। तो फराज किदवई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा था, सुनिए सर, सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा था, अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिरता है, फूल से नहीं गिरता है। ये आखिरी लाइन मैंने अपने हिसाब से जोड़ी है। कौशल भाई जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी 2 मेहमान का रुख करता हूं। वो आगे ये वीडियो दिखा दीजिए। वीडियो नहीं चाहिए भाई, और आदेश दिखाइए। वीडियो नहीं चाहिए, आदेश दिखाइए। आदेश भी है, आदेश निकालिए। देखो आप आदेश निकालिए, मुझे बोलिएगा, सबको रोककर आपके पास आ जाऊंगा। वीडियो मत दिखाइए, कौशल भाई को बोलने दीजिए। राकेश जी, फराज साहब बोल रहे थे अवैध निर्माण गिरवाने की बात, तो अवैध निर्माण पे तो आपने देखा कि जो टिन टावर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ब्लास्ट करके गिराए गए, तो अवैध निर्माण को तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। और जहां तक रही बुलडोजर के चलने की बात, तो आज तक योगी जी के बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं रोका।
उन्होंने कहा कि जो भी इल्लीगल निर्माण है उस पर बुलडोजर चलता रहेगा। और फराज साहब आपने बहुत अच्छी बात कही, उसी पे मैं एक और रामचरितमानस की चौपाई बता देता हूं कि रामचरितमानस ये भी कहता है कि विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो बिना भय के यानी बिना कानून व्यवस्था के डर से प्यार नहीं आता। और जब कानून व्यवस्था का रूल इकबाल पर आ रहा है तो वो लोग जिनके ऊपर तुष्टीकरण का चश्मा लगा था उनको कष्ट हो रहा है। समस्या ठीक है सर, ये चौपाइयों वाली बात हो गई, आपने जवाब दिया। अब हाजिक भाई कोई कहे है बराबर होना चाहिए। ठीक है, आपको लग रहा है हाजिक भाई, बहुत ईमानदारी से बताइएगा कि मौलाना तौकीर रजा की बात ठीक है, बर्दाश्त करता है इस देश का मुसलमान? वो बड़ा मुसलमान नेता खुद को बना हुआ दिखाते हैं। देखिए राकेश जी, बात यह है कि तौकीर रजा हो, मैं हूं, आप हो, हिंदुस्तान योगी जी हो, मोदी जी हो, भारत के संविधान के एतबार से इस मुल्क को चलाना होगा। भारत के संविधान के खिलाफ चाहे मैं करूं, तौकीर रजा करें, योगी जी करें, मोदी जी करें, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजक भी है, ना माने तो करके देख, जैसा करोगे पाओगे वैसा, ये कानून कुदरत है, अपनी तबाही देखने वाले अब कैसी हैरानी है। सरकारों की जिम्मेदारी ये बनती है कि जब वो शपथ लेते हैं, योगी जी नहीं हो, मोदी जी हो, या हिंदुस्तान में और कोई सरकारें नहीं हो, यात्राएं 1000 साल मुसलमानों की हुक्मरानी रही तब भी यात्राएं निकलती रही। सर मुझे कहने दीजिए, 195 साल अंग्रेजों की हुकूमत रही तब भी यात्राएं निकलती रही, 77 साल में इस देश में आज़ादी के बाद भी यात्राएं निकलती रही, लेकिन 2014 से लेकर आज तक इस देश में यात्राओं पर उबाल होने लगा। लोग एक दूसरे को बुरा बना कहने लगे। ये मुल्क हमारा सेकुलर मुल्क है, ये प्रेम का मुल्क है। आदर्श की बातें नहीं, मैंने सवाल पूछा था, मौलाना तौकीर रजा ने ठीक बोला कि गलत बोला? आपने इतना लंबा छोड़ा तकरीर दे दी, मुझे नहीं समझ में आया। कहा मैं करूं, मौलाना तौकीर रजा करे, योगी जी करे, कोई भी करे, संविधान तो बोलिए ना कि तौकीर रजा ने गलत बोला, ये क्या दिक्कत हो रही है? हाजी खान में रहना होगा हर आदमी को। तो तौकीर रजा ने सही बोला या गलत बोला? जबरदस्ती मेरे मुंह में अपनी बात डाल, तो बोलिए ना सर, क्या दिक्कत है? मैं इतनी 1.5 मिनट की आपने तकरीर दे दी, बताइए ना तौकीर रजा ने सही बोला या गलत बोला? देखिए संविधान के वैसे कहते हैं कि एक यात्रा संविधान के एतबार से तो दोनों को, कांवड़ियों को भी आस्था के एतबार से निकलने की रोड पे जरूरत है। और अगर मस्जिद में रजा को गलत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, ये कौन सी मजबूरी है भाई? संविधान के एतबार से तौकीर रजा गलत है, संविधान ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। 1.5 मिनट की लंबी चौड़ी तकरीर दे दी। उन्हें प्रॉब्लम आएगी जो शपथ लेते हैं भारत में संविधान की, गीता की, कुरान की खा के, और देश में कभी सदरी वयसिरली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। राकेश पांडे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। देखिए, सहन कर रहे हैं ये शब्द कहना, ये नकारात्मक शब्द है। यानी कि राम जी की, शिव जी की पूजा आराधना के लिए लोग जा रहे हैं, वो पसंद नहीं आ रहे तौकीर रजा को, लेकिन मजबूरी में सहन कर रहे हैं। यानी कि उनका बस चले तो उनके साथ कुछ अनिष्ट भी कर सकते हैं, ये उनकी विचारधारा है, पहली बात। दूसरी बात ये है, अजान का आप अर्थ समझ जाइए कि अजान का अर्थ क्या होता है। मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ी आपत्ति की कबीरदास जी के ऊपर, जब कबीर ने कहा कि काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लिए चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग देखा गहरा हुआ खुदाए। अभी तो उस पर मेहरदीन, एक तो मैं सबसे आखिर में फैज खान के पास गया भैया, तो सुनिए।